हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी 124 के इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 का जो है यह 1 और 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब हुआ कि फिसलने वाला बच्चा का जो होता है फिसलने वाला, ठीक है, यानी कि बच्चा जो है ना ऐसे यहाँ पर बैठेगा और यहाँ से फिसल के लुढ़क करके क्या होगा इधर आएगा, ठीक है, यानी कि इसकी बोलते हैं फिसलन पट्टी। तो एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। इसमें दिया हुआ है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और वह भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि निकालना है दोनों स्थिति में। दो क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों स्थिति में जो है फिसलन पट्टी ये वाला जो है इसी का जो है लंबाई निकालना है कि क्या होगा। आइए बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ठेकेदार है और पार्क में 2 तरह का फिसलन पट्टी। एक क्या है, एक है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो एक बनाते हैं हम लोग किसके लिए, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाते हैं। और दूसरा एक और है, देख लीजिए, एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। दूसरा है क्या, जबकि इससे अधिक उम्र के यानी कि 5 से अधिक, यानी कि 5 वर्ष से अधिक, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या बनाना है, फिसलन पट्टी बनाना। क्या बनाना है, फिसलन पट्टी। यानी कि एक बनाना है हम लोग को 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए और एक बनाना है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चा के लिए, यानी कि 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए। जो 5 वर्ष से कम होगा इसमें आएगा, यानी कि ये वाला में झूलेगा फिसलेगा इसमें, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है वह इधर लुढ़केगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो इसके लिए बनाइए पहले फिगर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो, यानी कि वह बताया कि ऐसा फिसलन पट्टी बनाइए कि जिसका ऊंचाई कितना हो, जिसका ऊंचाई हो कितना, 1.5 मीटर, यानी कि 1.5, यानी कि ऊंचाई होना चाहिए 1.5 मीटर। तो ऊंचाई हम दे दिए 1.5 मीटर। अब दीजिए, और वह जो है जो फिसलने वाला है यानी कि इस पर ही फिसलेगा, ये वाला फिसलेगा, ठीक है। और ये आपका हो गया भूमि, ये क्या हो गया, भूमि, यानी कि भूमि पर ये जो है आप जो है ना एक मान लीजिए कि कोई बांस हो या कुछ गाड़ दीजिए और ये वाला बनाइए आप फिसलने वाला पर, ठीक है। और यह क्या है, 1.5 मीटर ऊंचा हुआ आपका, ठीक है। जैसा आप फिसलन पट्टी बनाइए तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए और बच्चा तो फिसलेगा यहाँ से, तो फिसल के जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर यह जो है शिखर तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ, यानी कि यह वाला जो है यह 30 डिग्री का कोण भी बनाया हुआ, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये तो क्या, तो इसमें निकालना हमको क्या, तो फिसलन पट्टी की लंबाई। तो मान लेते हैं कि हम लोग फिसलन पट्टी की लंबाई क्या, इसमें हम लोग मान लेते हैं एक्स। आपको यदि नहीं मानेगा तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नहीं मानते, हम इसमें बैठा देते हैं केवल ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। देखिए पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ सोल्व कर देंगे। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आप बनाइए क्या, फिसलन पट्टी, जिसका कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, या तो 1.5 मीटर था, यानी कि अब कह रहा कि आप ऐसा का फिसलन पट्टी बनाइए जो 3 मीटर ऊंचा हो। कितना मीटर ऊंचा हो, 3 मीटर का ऊंचा हो। और यह देखिए आपका हो गया फिसलने वाला, ठीक ना, ये आपका हो गया भूमि। अब क्या कर रहा है, यानी कि फिगर तो बनेगा समकोण त्रिभुज, यह 3 मीटर का ऊंचा हुआ। अब देखिए यह लुढ़कने वाला हुआ आपका फिसलन पट्टी, ठीक है। और यही निकालना है इसमें भी। और क्या रहा, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ यह कोण कितना डिग्री बना रहा है, यानी कि 60 डिग्री का बना रहा है। भूमि के साथ कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि त्रिभुज का हम नाम देते हैं पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर। अब देख लीजिए यहाँ पर दोनों फिगर बनकर तैयार हो गया। अब केवल इसमें देखिए फिसलने वाला, लुढ़कने वाला, घरकने वाला इन है, यानी कि इसी का मान क्या है, निकालना है। और इसमें भी इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यानी कि यहाँ पर इसी का मान निकालना है और यहाँ पर
पी आर का मान निकालना यानी लिख दिए, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ एक्स वहाँ वाई, तो एक्स वाई का मान निकालना होगा तो वह नहीं निकालते, नहीं लिखते, केवल यहाँ पे सी का मान निकालना तो ए और सी लिख देते। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर थीटा कितना बना हुआ है तो 30 डिग्री, और यहाँ पर देखिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना दिया हुआ, यानी कि ए बी का मान जो आपका दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ, ए बी का जो मान दिया हुआ है वह आपका दिया हुआ 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर ये आपका दिया हुआ, और एंगल बनाया हुआ कितना 30। हमको निकालना है क्या, एसी निकालना है, तो यहाँ ये वाला हो जाए और ये वाला, ये दोनों लेकर चलिए, तो यहाँ ये हुआ थीटा के सामने ये हुआ लंब और ये होगा आपका कर्ण, तो लंब और कर्ण किसमें होता है तो साइन थीटा में। आप साइन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं और सेक थीटा का प्रयोग, दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे, दोनों में साइन और क्या रहता है, दोनों में क्या रहता है लंब और कर्ण रहता है। देखिए हम साइन का प्रयोग करते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर, तो थीटा के हम लोग क्या देंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है ए बी, लंब है ए बी और कर्ण क्या है ए और सी, तो कर्ण हो गया ए सी। इसमें पूछेंगे कि ए बी का मान बताइए क्या दिया हुआ है, तो ए बी का मान बोलिएगा कितना दिया हुआ है, ए बी का मान कितना है, तो ए बी का जो मान है वह 1.5 यानी कि 1.5 है, और बट्टा हम बोलेंगे ए सी का मान क्या है, तो ए सी का मान दिया हुआ कहीं तो निकालना है, तो ए सी की जगह हम लोग क्या रखेंगे ए सी रखेंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, और यहाँ पर हो गया 1.5 और बट्टा में ए सी। अब यहाँ पर कोना कोनी गुना कीजिए, जब कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या होगा, यह हो गया 1 गुना ए सी यानी कि हो गया आपका ए सी बराबर 1.5 गुना 2 यानी कि 1.5 गुना 2, ये कितना है आपका 1.5 है, 1.5 गुना 2 3 भी कर सकते हैं, ठीक है 1.5 गुना 2 3 भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि आप 1.5 गुना 2 3 नहीं कीजिएगा तो यहाँ पर पहले दशमलव को उड़ा दीजिए, दशमलव उड़ाइएगा कितना होगा 15 बटा कितना होगा ये 10 हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 15 बटा 10 और गुना में क्या है आपका 2 है, तो दीजिएगा यहाँ पर 2। अब काटिए, उसको काटिएगा तो क्या होगा, यहाँ काटिएगा तो 2 पंचे हो गया आपका 10 और 5 तिया 15, यानी कि एसी का जो मान आया वह आपका कितना मीटर आया, तो 3 मीटर आया, कितना मीटर आया 3 मीटर आया, यानी कि जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है फिसलन पट्टी का लंबाई जो कितना हुआ तो आपका 3 मीटर हुआ, ठीक है। अब आइए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए, जो बच्चा जो है थोड़ा ज्यादा छेचपनी करता है, ठीक है ना, वो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चा के लिए, ठीक है, तो वह तनिक को पूछकर खोजता है यानी फिसलने वाला, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या है, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी हम लोग बनाए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, पी क्यू आर में देखिए क्या हुआ, यहाँ थीटा के सामने लंब और ये आपका हुआ कर्ण, तो यही नहीं निकालना है, ये वाला क्या करना है निकालना है, तो क्या होगा, तो लंब और कर्ण किसमें साइन में, साइन को लेते हैं तो साइन 60 डिग्री साइन थीटा बराबर लंब हो गया पी क्यू यानी कि लंब पी क्यू बट्टा कर्ण हो गया पी आर। अब देखिए पी क्यू का मान देखिए कितना है, तो पी क्यू का मान देखिए यहाँ पर 3 आपका है, और पी आर तो निकालना ही है, पी आर क्या करना है आपको निकालना है, तो पी आर की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं पी आर ही लिख देते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान सभी जानता है पूरा दुनिया में कि √3/2 होता है, और यहाँ पर 3 है तो 3 देंगे, और नीचे में पी आर है तो पी आर देंगे, और पी आर क्या है यही फिसलन पट्टी का लंबाई है। यहाँ पर कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या होगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो √3 गुना पी आर यानी कि √3 गुना पी आर बराबर 3 गुना 2 कितना होगा, 3 गुना कितना होगा या 6 हो गया आपका। देखिए पी आर के गुना में √3 रह जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यानी कि आपका हो गया पी आर बराबर 6/√3। देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, तो इसको आप परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिएगा तो नीचे ऊपर कितना से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी √3 से और नीचे भी किससे √3 से, तो ऊपर क्या होगा 6√3 हो गया, और बट्टा में क्या हुआ √3 को जब √3 से गुना करेंगे ये हो गया √3 गुना √3 यानी कि रूट हो गया 3 यानी कि हो गया ये आपका 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 को 6 को 3 से 6 काटेगा, 3 गुना कितना हो गया 6 यानी कि जो है
पी आर का जो मान आया आपका कितना आया 2√3, यानी कि पी आर का जो मान आया आपका कितना आया 2√3 मीटर, यानी कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चा के लिए जो है फिसलन पट्टी का जो लंबाई होगा वह कितना होगा 2√3 मीटर होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो गया। धन्यवाद।